हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेद अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड पवन सीरीज के वेरी शॉर्ट आंसर के पार्ट 2 को प्रोवाइड करा रहे हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पवन सीरीज के वेरी शॉर्ट आंसर के पार्ट 1 को प्रोवाइड कराया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि आज आप लोगों को पता लग गया होगा कि आपकी डेट शीट आ चुकी है। अब आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी, जिससे कि आप सेकेंड सेमेस्टर में भी अच्छे मार्क्स ला पाएँ और फर्स्ट सेमेस्टर में भी अच्छे मार्क्स ला पाएँ, क्योंकि आपके सेकेंड सेमेस्टर के मार्क्स के आधार पर ही आपको फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स दिए जाएंगे। इसलिए आज से ही आप अपनी तैयारी में लग जाइए। हम आपको हर सब्जेक्ट के वीडियो पवन और राजन सीरीज के प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और बेहतर से बेहतर नंबर लाने का प्रयास कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। राइट वन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच का कोई एक ऑब्जेक्ट बताना है आपको। तो आंसर है टू टीच द 4 फंडामेंटल स्किल, नेमली ओवर एन इनिशियल वोकेबलरी ऑफ अबाउट 3000 रूट वर्ड्स फॉर एक्टिव यूज। 3000 रूट वर्ड्स का मतलब है 3000 बेसिक शब्दों की जानकारी करना है, जो कि आपके 4 फंडामेंटल होते हैं। एल एस आर डब्ल्यू। एल फॉर लिसनिंग, एस फॉर स्पीकिंग, आर फॉर रीडिंग और डब्ल्यू फॉर राइटिंग। सीखने के लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब स्ट्रक्चर अप्रोच में सेंटेंस का स्ट्रक्चर पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो उनमें 3000 जो रूट वर्ड्स हैं उन शब्दों की जानकारी करना है, जिससे कि आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना सकें। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द अदर नेम ऑफ स्ट्रक्चर अप्रोच, या निकनेम कह सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच को हम ओरल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राइट फ्यू वर्ड्स ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में आपको कुछ शब्द लिखने हैं। इन दिस ऑडियो लिंगुअल मेथड लैंग्वेज फ्रॉम्स do not occur by themselves. The occur must most naturally within a context. The audiolingual method was developed in the United States during World War II. जो हमारा ऑडियोलिंगुअल मेथड है वो कब डेवलप हुआ था? वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम यूनाइटेड स्टेट में डेवलप हुआ था। जो ऑडियोलिंगुअल मेथड है उसके द्वारा हम जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको इंटरेस्ट पैदा करना है, या उस जो टॉपिक उन्हें क्लियर नहीं हो रहा है, अगर हम उन्हें ऑडियो विजुअल के माध्यम से हम अगर उन्हें पढ़ाती हैं तो वो चीज़ को आसानी से समझ सकती हैं और आसानी से इंटरेस्ट भी लेने लगती हैं। इसलिए ऑडियो लिंगुअल मेथड का उपयोग हम बहुत से ऐसे सब्जेक्टों में करते हैं जो टिपिकल होती हैं और जो स्टूडेंट को जल्दी क्लियर नहीं होती है। अगर उन्हें हम ऑडियो दिखाएंगे या कोई भी वीडियो दिखाएंगे तो उसके माध्यम से वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं और वो टॉपिक भी उन्हें अच्छे से क्लियर हो जाता है। और ये जो मेथड है ये यूनाइटेड स्टेट में सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर आया था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है? द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच. In this approach, everything from fluency of saying something, accuracy and appropriateness are equally important. जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो लर्नर केंद्रित अप्रोच है, मतलब लर्नर के ऊपर केंद्रित है। इस अप्रोच में बेहिचक बोलना, सटीकता, उपयुक्तता पर बराबर रूप से महत्वपूर्ण दिया जाता है। मतलब हर चीज़ पे ध्यान दिया गया कि आपके वर्ड में फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएटनेस भी होनी चाहिए। मतलब सब में इक्वल ध्यान दिया गया। ये नहीं है कि केवल फ्लुएंसी पे ध्यान दिया या केवल एक्यूरेसी पे ध्यान दिया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज प्रोज। प्रोज क्या है? अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, प्रोज इज द वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। प्रोज जो है, प्रोज जो शब्द है उपयुक्त ऑर्डर में लगे हैं, जो उपयुक्त क्रम में लगे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राइट 2 एम्स ऑफ प्रोज। प्रोज के 2 एम्स बताने हैं आपको। नंबर 1 है टू प्रिपेयर देम फॉर साइलेंट रीडिंग, मतलब जो हमारे प्रोज होती है वो हमें साइलेंट रीडिंग के लिए प्रिपेयर करती है। टू डेवलप देयर एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी, और एक्टिव पैसिव वोकेबलरी का भी हमारे अंदर डेवलपमेंट करती है। नेक्स्ट देखते हैं, गिव डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। पोइट्री की डेफिनेशन पूछी गई है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हटसन के अनुसार है, पोइट्री इज मेड आउट ऑफ लाइफ, बिलोंग्स टू लाइफ एंड एग्जिट फॉर लाइफ ओनली। पोइट्री जीवन से बनाई गई है
और जीवन से संबंधित है और केवल जीवन के लिए ही है। जीवन से बनाई गई है और जीवन से संबंधित और जीवन के लिए ही है। नेक्स्ट देखते हैं, गिव टू एम ऑफ टीचिंग पोइट्री। पोइट्री की टीचिंग के क्या टू एम है वो बतानी है। नंबर 1, टू एनेबल स्टूडेंट टू एप्रिसिएट द ब्यूटी, मतलब ब्यूटी को एप्रिसिएट करने के लिए। देखा होगा हमने पोइम जो हमारी होती हैं वो ब्यूटी से रिलेटेड होती हैं, नेचर के बारे में उनमें बताया गया होता है। तो नेचर को एप्रिसिएट करने के लिए पोइम बहुत ही अच्छा रोल निभाती हैं। और दूसरा, राइम एंड स्टाइल ऑफ पोइम, और पोइम को पढ़ने की एक राइम लय होती है और उसकी एक स्टाइल भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द एस्पेक्ट ऑफ पोइट्री। पोइट्री के क्या एस्पेक्ट हैं वो बतानी है। 3 हैं, इमोशनल, इमेजिनेटिव और रिदम। इमोशनल, इमेजिनेटिव और रिदम कितने बताए गए हैं? 3 बताए गए हैं। इमोशनल मतलब भावात्मक, इमेजिनेटिव मतलब कल्पनाशील, रिदमिक मतलब लयबद्ध। ये 3 आपके एस्पेक्ट बताए गए हैं पोइट्री के। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ लैंग्वेज गेम। लैंग्वेज गेम क्या है? लैंग्वेज गेम आर एन एडमिरेबल वे टू प्रैक्टिस लैंग्वेज बिकॉज दे प्लेस लैंग्वेज इन अ सोशल कॉन्टेस्ट। द चाइल्ड इन एनकरेज टू यूज ऑल द लिंग्विस्टिक नॉलेज, कैपेसिटी एंड एक्टिविटी। लैंग्वेज गेम जो है वो भाषा का अभ्यास कराने का एक प्रशंसनीय तरीका है, क्योंकि लैंग्वेज गेम को सामाजिक संदर्भ में भी ले जाती हैं। जो लैंग्वेज गेम है वो सामाजिक संदर्भ से भी रिलेटेड होते हैं। द चाइल्ड इन इनकरेज, और बच्चा भाषाई ज्ञान को यूज करने के लिए प्रोत्साहित होता है। सामाजिक ज्ञान से या सामाजिक संदर्भ में ले जाते हैं और इससे बच्चा भाषाई ज्ञान को यूज करने के लिए प्रोत्साहित होता है या मोटिवेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन क्या है? कन्वर्सेशन इज ए डायलॉग बिटवीन 2 पर्सन। 2 लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसे हम कन्वर्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी वॉवल ए टू जेड। 5 वॉवल होते हैं और कॉन्सोनेंट आपके 21 होते हैं। टोटल लेटर इंग्लिश में 26 होते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट इन द ब्लैंक्स। सही स्पेलिंग चूज करके आपको इस ब्लैंक में फिल करनी है। जे फॉर टाइगर, कल और जग। जे फॉर जग होता है। एल फॉर कैमिल, लॉइन, जेब्रा। एल फॉर लॉइन होता है। एक्स फॉर एग, एक्स मस्ट्री, कोट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्स फॉर एक्स मस्ट्री। नेक्स्ट देखते हैं, रीअरेंज द जंबल वाई लेटर इन द करेक्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको करना है। कैसे है? जैसे NPOLM, तो इसका सही ऑर्डर क्या होगा? LMNOP। ऐसे इसका सेकंड वाले का VYUBYWUX, तो इसका सही ऑर्डर क्या होगा? UVWXY। ऐसे ही थर्ड है QRUVS, QRSUV। तो इन्हें सही अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाना है, जो क्रम में आते हैं उस हिसाब से आपको लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स इन A to Z। A to Z में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 21। नेक्स्ट देखते हैं, राइट 5 नेम्स ऑफ वेजिटेबल। वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं। पोटैटो, पीस, टमाटो, जिंजर, कैरेट, रेडिश, और जो आपको लानो कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राइट 5 नेम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। एलिफेंट्स, फॉक्स, लॉइन, वुल्फ और बियर। एलिफेंट हाथी, फॉक्स लोमड़ी, लॉइन शेर, वुल्फ भेड़ या बियर भालू। कोई भी आप लिख सकते हैं जो आपको लानो। नेक्स्ट देखते हैं, राइट 5 नेम ऑफ बर्ड्स के नेम है। पैरट, पिजन, वल्चर, क्रो, क्रेन। ऐसे ही आ गया, राइट 5 नेम ऑफ पेट एनिमल। पेट मतलब जो पालतू होते हैं आपके, जो आप आसपास देखते हैं घरों में जो रख सकते हैं। डॉग, काव, कैट, ऑक्स और गोट। राइट 5 फ्रूट्स नेम। मैंगो, फलों के नाम लिखने हैं कोई भी 5। मैंगो, एप्पल, पपाया, ग्रेप्स, बनाना। राइट 5 नेम ऑफ प्लांट्स। कोई भी प्लांट्स के 5 नेम, पिटीचा प्लांट्स, कोलेप्टी प्लांट्स, संड्यू प्लांट, तुलसी प्लांट और एलोवेरा प्लांट्स। कोई भी आप 5 लिख सकते हैं जो आपको लानो। राइट द नेम ऑफ डेज इन द वीक। डेज के नेम लिखने हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। नेक्स्ट देखते हैं,
राइट द 11 to 20 फिगर इन द वर्ड्स। मतलब जो आपको नंबर से दे रखे हैं इनकी स्पेलिंग लिखनी है। 11 की ELEVN, 12 की TWELVA, 13 THIRTEEN, 14 की FOURTEEN, 15 की FIFTEEN, 16 की SIXTEEN, 17 की SEVNTEEN, 18 की EIGSTEEN, NINETEEN, 20 की TWENTY। उम्मीद करते हैं आपको पवन सीरीज का वेरी शॉर्ट आंसर का सेकंड पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।